సో సేరాగున్ అనే రోడ్డు మీద ఉన్నాం మనం. సేరాగున్ అనే రోడ్డులో మరి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే లక్ష్మీనారాయణ స్వామి టెంపుల్. ఈ గుడి లోపలికి వెళ్ళి అసలు గుడి ఎందుకు స్థాపించారు, ఎలా స్థాపించారు, ఎవరు స్థాపించారు, ఇక్కడున్న ప్రజలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడున్న మన భారతీయులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, అవన్నీ వివరాలు మనం ఎంట్రన్స్ ఇది చూసినట్టయితే అక్కడ చెప్పులు విడుచుకోవచ్చు. ఇది టెంపుల్ ఎంట్రన్స్. మీరు ఇలా రండి లోపలికి. ఇలా ఎంట్రన్స్ చూస్తే ముందు ఇక్కడ రాముడు సీత బొమ్మలు పెట్టున్నాయి. ఇక్కడ ఏదో డయస్ ఉంది. ఇక్కడ వరుస పెట్టి గుళ్ళు ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ ఆయన ప్రధాన అర్చకుడు కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆయనతో కలిసి మాట్లాడదాం, విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఈ టెంపుల్ గురించి ఎప్పుడు స్థాపించారు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకుందాం. नमस्ते पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी निमंत्रण क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ ठीक है, आप जिस भी रूप में कहेंगे उसी में स्वीकार करते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो लाइक आई सेड अर्लियर, हम लोग यहाँ पे आए हैं, सिंगापुर आए हैं। मैंने देखा मुस्तफ़ा मॉल था, बहुत बड़ा मॉल, बहुत बढ़िया मॉल है, लेकिन खचाखच भरा हुआ। हाँ, भरा हुआ था। आज लगता है इतवार है इसलिए भरा हुआ था वो। तो फिर हम लोग बाजू से निकले, एक मंदिर देखे हैं हम वहाँ पर, वीर कालीमन टेम्पल। वीर कालीमन टेम्पल, वीर कालीमन टेम्पल देखे हैं। वहाँ पे गए थे हम लोग, तो उन लोगों का थोड़ा प्रोसेस है एंट्री वगैरह लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर पंडित जी ने, हमने पूछा और तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके लिए हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पंडित जी। तो फिर देखे हैं, मतलब सिंगापुर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, सिद्धपीठ से लक्ष्मी नारायण। हाँ, इस रास्ते पे हमने सुना बहुत और भी टेम्पल्स हैं जी। तो पहला प्रश्न पंडित जी, जी यहाँ पे ये टेम्पल लगाने का क्या उद्देश्य है आपका, क्या था, मतलब क्या क्या मतलब 4 टेम्पल यहीं पर है, आपका भी टेम्पल यहाँ पर है क्या? टेम्पल सभी हमारा टेम्पल ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातन की धरोहर है। हाँ जी। और यह धरोहर ऐसा है कि इस धरोहर रूपी मंदिर के माध्यम से, धरोहर रूपी टेम्पल के माध्यम से हम समस्त जनमानस को एक ऐसा उपदेश देते हैं, एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे संस्कृति, सभ्यता, सदाचार जीव समझ सकता हमारा धर्म क्या है, हमारा मूल क्या है, मानव की मानवता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कर्तव्यों का बोध क्या है। एक संस्था के माध्यम से, एक मंदिर के माध्यम से उस संस्कृति को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, एक नहीं करोड़ों सनातनियों का, मैं सनातनी इसलिए शब्द कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, सभी वर्ण व्यवस्थाओं को समझते हुए हर मंदिर में प्रवेश करते हैं, हर मंदिर में जाते हैं। तो ये सनातन है, और सनातन का अर्थ होता है जो सब कुछ स्वीकार करे। यहाँ से उपदेश मिलता है, यहाँ से ज्ञान मिलता है, यहाँ से तत्वबोध मिलता है। हम लोगों ने साहित्य पढ़ा है, हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा है, हम लोगों ने गीता का उपार्जन किया, हम लोगों ने वेद का अध्ययन किया है। और वेद हमेशा सदैव, जो भी शब्द वेद के हैं वह कल्याणकारी हैं। सदैव जीव का कल्याण हो, यही हर एक मंदिर, विश्व में जितने भी मंदिर होंगे उस मंदिर के हर एक आचार्य या उस संस्थापक का एक ही उद्देश्य होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच पंडित जी। थैंक यू। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आपने अभी बताए थे संस्थापक। हाँ, तो ये मंदिर है, ये पीठ है, जो भी है, इनके एक संस्थापक हैं जी। उनका नाम बता सकते हैं? देखिए, संस्थापक का अर्थ होता है वर्तमान, भविष्य और भूत। संस्थापक जिन्होंने इस मंदिर का नींव रखा, संस्थापक जो वर्तमान मंदिर के संरक्षक में हैं, संस्थापक भविष्य में भी दूसरे कोई हो सकते हैं। उनका नाम, वर्तमान में जो हमारे मंदिर के चेयरमैन हैं वो सुग्रीव मिश्रा जी, आदरणीय श्री सुग्रीव मिश्रा जी हैं। हमारे मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं आदरणीय श्री रणवीर कुमार सिंह जी हैं। और हमारे इस मंदिर के सेक्रेटरी आदरणीय श्री
हरिश्चंद्र मिश्र जी हैं। तो ये सब लोग कितने कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? मंदिर की sorry, स्थापना हुए तो करीब 60 साल हो चुके हैं। इस मंदिर की स्थापना होके 60 साल? जी हाँ, हो मतलब चुके 60 ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, हो चुके हैं। लगभग अभी 2024 है, इसका मतलब 1960 में। 59-60 वही, मैं एक आध साल पीछे हाँ हाँ, हूँ, कोई बात आगे नहीं नहीं, बोल रहा लेकिन हूँ। 60 बिल्कुल साल बिल्कुल पुराना मंदिर है ये। बिल्कुल। जब स्थापना हुई थी, मंदिर का जब नींव रखा गया हाँ, उस समय, तो जब स्थापना हुई थी पूरा ऐसे ही बनाए थे या जी धीरे नहीं, धीरे ये? श्रीमान जी ऐसा नहीं। जी हाँ, पहले की जो आज का जो परिवेश है जी, और तब के परिवेश में अंतर था। अच्छा अच्छा, ओके, आप थोड़ा सा पीछे 10-20-50 साल पीछे जाएंगे तो आप हाँ जी, समझ हाँ, सकते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, ये यहाँ के पूर्वजों को कह लें या हम लोगों के पूर्वजों को कह लीजिए, हाँ, उन लोगों की मानसिकता बड़ी ऊंची रही होगी, हाँ जी, बिल्कुल जो बराबर, इस संस्था को धरोहर के रूप में हम लोगों को दे करके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उन लोगों ने सोचिए, इसका नींव रखा और नींव रख करके वो लोग तो अपना कार्य करके चले गए और आज हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। बराबर, बहुत अच्छा पंडित जी। तो 60 साल पहले यहाँ पे जिन्होंने भी स्थापना की है, उनकी सोच कितनी बड़ी हुई होगी, बहुत ऊंची, बहुत, वही तो मैं आपसे कितनी कह रहा ऊंची हूँ हुई होगी कि उनके जो विचार रहे होंगे हाँ, मतलब वो साधारण नहीं हो सकते। 60 साल पहले तो यहाँ पे पता नहीं, हमको तो यहाँ सिंगापुर के रहन सहन का कुछ ज्ञान नहीं है जब आप हमको। थोड़ी सी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं उस हाँ, चीज को बतलाना नहीं चाहता हूँ हाँ जी, क्या हाँ, था, क्या व्यवस्था थी, हाँ जी, हाँ, बट आप समझ जाएंगे कि हाँ, मतलब मैं यहाँ पे आश्चर्य हो गया हूँ कि 60 साल पहले इस देश में एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल स्थापना करने की सोच जो है, बहुत बड़ी सोच है। बहुत बड़ी सोच है। तो फिर तब से अब तक बहुत लोग आए होंगे, गए होंगे। आप कितने साल से यहाँ पर? मैं यहाँ 10 साल से हूँ। आपको भी आके 10 साल हाँ, हो गए? मैं 10 साल मुझे हो चुके। अच्छा, तो मतलब आप परमानेंट रेसिडेंट हो यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ पे सेवक हूँ, तो मतलब परमानेंट वीसा वीसा का? मैं वीजा पे हूँ, वीजा पे वर्क हो? परमिट पे। अच्छा, वर्क परमिट पे हो। हाँ। ओके, मतलब आपका हर साल रिन्यू 2 होता साल रहता पे होगा? हम लोग 2 साल? धर्म संस्थापक के रूप में। हाँ 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 हाँ, भाई जरा उस तरफ से जाओ यार, सॉरी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कितने लोग आते जाते होंगे पंडित जी यहाँ पे रोज में? नित्य, हाँ जी, अगर नित्य देखा जाए तो कम से कम सैटरडे संडे मिलाकर, आज तो दोपहर के समय आपको आए होते तो हजारों की भीड़ रह देती है। 12 बजे आरती होती तो मंदिर पूरा फुल, 3rd फ्लोर पूरा फुल रहा था। भंडारा यहाँ पे चलता है। 3rd फ्लोर कहाँ पर है पंडित ऊपर जी? है। ओके, आ, तो हम एकदम फुल रहता है। अभी भी ऊपर भरे हुए हैं सब, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। कहाँ पर? हमको दिखाई नहीं दे अभी रहा। 3rd फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आप और सेकंड देख सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, वहाँ पे प्रोग्राम्स होते चल हैं रहा क्या? है मराठियों का प्रोग्राम। अच्छा हमारे अच्छा, जो मराठी समुदाय के लोग हैं अपना हाँ प्रोग्राम वहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेनली नॉर्मल अगर देखा जाए सैटरडे संडे छोड़ के तो रोज डेली 400-500 लोग नित्य रनिंग में, और 1000 लोग मान लीजिए रनिंग में आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ, सैटरडे संडे तो थोड़ा सा वो अधिक हो जाता है। अधिक हो आज जाता संडे है, दोपहर तक का जो जबरदस्त भीड़ रहता है, इवनिंग टाइम कम हो जाता है। सैटरडे को सुबह शाम दोनों समय फुल रहता है। तो फिर इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है पंडित जी? जैसे मतलब इसकी आमदनी कैसे होती है? मतलब आमदनी केवल और केवल मात्र भक्तों के द्वारा दिया हुआ धन, चाहे वह 1 रुपए हो चाहे वह 1000 रुपए हो, वही इस मंदिर की आमदनी है। अच्छा, तो फिर उसके लिए आपका कमिटी वगैरह होता होगा? जी हाँ, हमारी पूरी पूरा कमेटी, रेगुलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज गवर्न्ड सब एंड कुछ रेगुलेटेड? सब कुछ। अच्छा, सिंगापुर है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाँ जी, नियम बहुत ही सख्त है। हमने सुना है सिंगापुर में नियम बहुत सख्त बिल्कुल है करके। बहुत हाँ, बहुत हाँ, ही, यहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ, हाँ ओके, छोटा सा देश है बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बहुत बढ़िया नियम है। हम आश्चर्य हो गए थे, हम अमेरिका से आए हैं तो वहाँ और यहाँ देख के हमको बहुत फर्क नजर आया। नहीं बिल्कुल एकदम। हाँ, आपका स्वागत है हमारे सिंगापुर में और हमारे सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। थैंक यू पंडित जी। तो फिर कितने लोग हैं आप जैसे यहाँ पे? अभी तो हमारे 6 पृष्ठ हैं। हाँ जी, हाँ, जिसमें एक पृष्ठ हमारे अभी छुट्टी पे गए हैं अच्छा और 2 हमारे असिस्टेंट हैं और सेवक के रूप में लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये 8 यहाँ पे हाँ, परमानेंट हैं।
2 हमारे एक मैनेजर हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर, हाँ। वो लोग हैं। तो ये सब लोग कैसे पंडित जी सैलरी पे रहते हैं हाँ, या? हाँ पंडित जी लोग अपना कुछ प्रसाद मिलता है सैलरी के रूप में। हाँ जी, उसको हाँ। प्रसाद कहेंगे, सैलरी हाँ, नहीं सॉरी कहेंगे। सॉरी यार, मुझे भगवान, माफ कर हाँ, दीजिए। कोई नहीं, वो भगवान का प्रसाद है। हाँ, बाकी जैसे हम लोग कहीं पूजा करने के लिए गए, जजमान लोग जो भक्त लोग आचार्य को अच्छा, दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट कर दिए, वो चीज़ हाँ, अच्छा, वो आपको चला जाता है। जी। अच्छा अच्छा, वो दैट इज अलाउड। सो हाँ ओके, वेरी गुड। सो आप शादीशुदा हैं? जी, हाँ अच्छा, बच्चे हैं? जी, 2 हमारे बच्चे हैं, एक हाँ। 17 साल का है और एक 14 साल का। 17 साल का बच्चा जी आपका? हाँ, लगता 10वीं नहीं का हो ही, ऐसे। हाँ ठीक है। भगवान की। अच्छा, मैं एक बात तो बताना भूल गया, मैं जब आया था ना, आप जो गा रहे थे, जी। बहुत बढ़िया गा रहे थे। धन्यवाद बहुत आपको। अच्छा लगा हमको आपका गाना सुन के। भगवान के सब शब्द थे। एक ही चीज हमें थोड़ा मतलब परेशान कर दिया है कि जो जो आवाज कर रहे थे ना, वो धुन में नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों, वही धुन था क्या या वो धुन में नहीं कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, साधारण सा भजन था, श्रीमन नारायण। हाँ जी, हाँ। संगीत के साथ स्वर अलग हो जाता है, आप समझिएगा। धुन हाँ, संगीत से निकलता है। क्या? धुन संगीत से निकलता है, शब्द से स्वर ही निकलेंगे। अच्छा, मैं समझा नहीं पंडित जी। हाँ, धुन जो होता है, हम्म। धुन संगीत से निकलता है, स्वर शब्द से निकलते हैं। हाँ, तो जो मेरे भजन थे, जो भगवान का संकीर्तन था, वो कीर्तन था, उसमें धुन नहीं था, केवल नॉर्मल सा स्वर था। वो भी अच्छा था, वही मैं बोल रहा हूँ, जी। वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जो बाजू में जो बजा रहे थे घंटी वगैरह, हाँ, वो ये सिंक्रोनी में नहीं था। वो क्या है कि उसे नाद कहा जाता है, क्या? हाँ। और उसे भगवान का पार्षद, जो घंटी है, शंख है, घड़ियाल है, हाँ। ये भगवान के पार्षद कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? प्रसाद, पार्षद। पार्षद का अर्थ होता है सेवक। क्या होता है? सेवक। सेवक। जैसे हम पुजारी हैं, लेकिन आप मुझे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं भगवान के पार्षद, मतलब भगवान के सेवक हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसी प्रकार से हर एक पात्र जो भगवान की पूजन में लग रहा है, भगवान की आरती में लग रहा है, वो पार्षद के रूप में माना जाता है। तो उसके लिए वो भगवान की सेवा है। हाँ हाँ, नहीं वो हम तो मानते हैं भाई, लेकिन आप इतना अच्छा गा रहे थे तो उसका कुछ सही धुन भी होना चाहिए साथ में, तो हाँ, और भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं सब अपनी ही मैं आपको धुन में बनाए जा रहे थे, और आपका गाना जो गा रहे थे, जितना अच्छा स्वर है आपका, वो तो हम तो ऐसे ही रह गए। हाँ, ठीक है। वो नाद के ध्वनि थे, किसके? हाँ। नाद के ध्वनि थे। तो नाद के ध्वनि में और शब्द के स्वर में थोड़ा सा अंतर होता है जी। तो घंटी है, अगर यहीं पे तबला होता, हारमोनियम होता और व्यंजो होता तो उसका दूसरा विषय हो जाता। लेकिन जब भी भगवान की आरती होगी विश्व के किसी भी मंदिर में, तो वहाँ पे शंख बजना है, घंटी बजना है, घड़ियाल बजना है। ओके, ठीक है। एक और प्रश्न है पंडित जी, वहाँ पर हम देख रहे थे श्री राम मंदिर का आपने जो पोस्टर लगाया है, तो जब 22 अपना तारीख, हाँ 22 तारीख का 20, 21 और 22 3 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हुआ था, जिसमें पूरे विश्व में हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या लगी हुई थी। और हम लोग वो झांकी, मतलब मंदिर का प्रतिबिंब भी लगाए थे, और टीवी के द्वारा लाइव भी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। बहुत भारत से हम लोग संगीतकारों को भी बुलाए थे। अच्छा, बहुत ही विधिवत, बड़े धूमधाम से मनाया गया था। ओके ओके, वेरी गुड। पूरा भगवान के स्वरूप का जो बना हुआ है दिव्य, तो लोगों के अंदर एक, जैसे यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं, सब अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंदिर कैसा बना है, सबके अंदर उत्सुकता रहती। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर हमारा ऐसा बन रहा है। हाँ जी जी। तो और लक्ष्मी नारायण मंदिर और विश्व में हर जगह जगह पे है, राइट? निश्चित होना चाहिए। हाँ, अमेरिका में भी है, जहाँ तक मेरे को पता है। वहाँ उनसे और आप लोगों का कोई ताल्लुक रहता है? नहीं। तो इंडिया में आप लोगों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं? यहीं पे है। ये संस्था यहीं की है, यहीं पर है, यहीं के लोग देखते हैं बस। जी। अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है पंडित जी, इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है अभी हमारे। नमस्कार आपको, नमस्कार। आप हमने आपसे पूछा और आपने तुरंत हाँ कह दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारी संस्था का विषय है, ये हमारे स्नातन का विषय है, हमारे सभी भक्तों का विषय। इसलिए मैं तत्काल हाँ स्वीकार किया, और मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकूं जहां तक मुझे ज्ञान हो। हाँ जी, तो यहीं पर है ना, आपने तो दे दिया, लेकिन हम दूसरे टेम्पल पे गए थे, वहाँ पे नहीं दिया। वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि चेयरमैन से बात करना है, उनसे बात करना है, ईमेल भेजो वगैरह वगैरह बोल रहे थे। वो लोग भी अपने जगह पे सही थे, बट यहाँ पे आप साधारण रूप से आए तो मैंने साधारण रूप से आपको उत्तर दिया इसका। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे आने का आपने एक मतलब बता दिया। ठीक है, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।